ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत सोनीपत पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अपराधियों पर शिकंजा, कई जघन्य अपराध रोके गए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 5 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री ओपी सिंह के आदेशानुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने व अपराधियों की धरपकड़ हेतु ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया। इसमें सोनीपत पुलिस ने अपराधियों पर कार्यवाही करते हुए अपराध पर लगाम व असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जिले भर में व्यापक कार्यवाही की गई। पुलिस आयुक्त सोनीपत ममता सिंह IPS ADGP ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सोनीपत पुलिस का अपराधियों को कड़ा एवं स्पष्ट संदेश है कि जिला में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे कहीं भी छिप जाए, पुलिस उन्हें ढूंढ निकाल जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। जो कोई भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। युवा अपने पद से ना भटके और शिक्षा एवं खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करे। तो आपकी आज की प्रेस वार्ता में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और आज की जो हमने प्रेस वार्ता रखी है उसका मुख्य मकसद है 5 तारीख से लेकर के 20 नवंबर के बीच, जैसा आप सबको ज्ञात है, एक DGP महोदय जो हमारे हैं मिस्टर OP सिंह, उनके दिशा निर्देश के अनुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में ये जो कुख्यात अपराधी या जो वायलेंट क्राइम में, जघन्य अपराध में जो संदिग्ध अपराधी होते हैं, उनको हर एक को टारगेट करके एक एक को चुन चुन करके उन तक पहुँचना, उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाना, इसका एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न जिला इकाइयों द्वारा अपनी बेहतर सक्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में अपराधियों को धर पकड़ करके जेल में भेजा गया है। उसी संदर्भ में जो सोनीपत पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है और जो उनका अपना अचीवमेंट रहा है, आज की इस प्रेस वार्ता का मकसद आपको उसके बारे में बताना है, आपके संज्ञान में लाना है। तो ये जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन किया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रैकडाउन, जैसा नाम से विदित है, हर एक को ट्रैक करना और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना। इसके दौरान सोनीपत पुलिस के द्वारा जो उत्कोचित अपराधी, फरार अपराधी, जो वायलेंट क्राइम में वांटेड अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए सभी इकाइयों के द्वारा, चाहे वो थाना स्तर की इकाइयाँ थी, चाहे वो हमारी स्पेशल क्राइम यूनिट्स थी, अथवा हमारे जो अधिकारी स्तर पे जो अपने प्रयास थे, उसके दौरान हमने टोटल 124 लोगों को हमने टारगेट किया था। इस 15 दिन की अवधि में हमारे जो वांटेड 124 लोग हैं, हम उनको ट्रैक करेंगे, उनको जेल के पीछे भेजेंगे। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो संगठित तरीके से हमने मिलजुल कर एक तालमेल बनाते हुए पूरी जो सोनीपत की विभिन्न इकाइयां हैं, चाहे थाना की इकाई है, चाहे क्राइम की इकाई है, सब ने मिलकर तालमेल करते हुए 117 लोगों को पकड़ने में, जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने की सफलता प्राप्त की है हमने। तो मेरा ये मानना है 124 में से 117 को ट्रैक करके जेल में भेजना एक मेरे लिए एक गर्व की बात है। मेरी यूनिट से अच्छा काम किया है। इन 117 में मैं मुख्य तौर पर कुछ कुख्यात वांटेड अपराधी, उनका नाम लेना चाहूंगी। सुनील नंबू, जिन्होंने गन्नौर में मर्डर किया था, आप सबको उनका नाम ज्ञात है। रामनिवास पिपली से, नोटोरियस क्रिमिनल है, बहुत सारे उसके खिलाफ क्राइम है। भूपेंद्र है, अगेन विशिसाना के, जो कि एक नोटोरियस है, 30 से अधिक मुकदमे दर्ज है उसके खिलाफ। उसी प्रकार अजय और निशांत वासी दमकन, और हिमांशु सनी बलियाना के। बलियाना, अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले रोहतक में बाप बेटे का एक मर्डर हुआ था और उसके जो अपराधी थे मर्डर करके भागे थे। एक सूचना प्राप्त हुई कि उनका खरखोदा की तरफ आने की सूचना थी, जिसपे CIA और जो हमारी खरखोदा पुलिस थी, थाना प्रबंधक, उन्होंने नाका लगाया था और मुठभेड़ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ मैं आपको ये भी बताना समझती हूँ, जो मुझे लगता है एक बहुत मुझे पुलिस के तौर पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नॉर्मली हम लोग क्राइम होने का डिटेक्शन करते हैं, लेकिन इस अवधि में हमने प्रिवेंशन किया। हमने 4 और जाने जाने से बचाई। ये जो हमने अपराधी पकड़े, खासतौर पर बलियाना के जो अपराधी थे, या ये जो भूपेंद्र रामनिवास है, साथ ही साथ जो हमारे खरखोदा में जो डबल मर्डर हुआ था, उसमें हमने करण और अन्य भी शूटर को जो पकड़ा है, उनके इन्वेस्टिगेशन, उनके इंटरोगेशन से पता चला कि इन सभी केसेस में जो अपराधी थे, एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, एक और हत्या करने की फिराक में थे। तो इन चारों ही मामलों में 4 और नाम आए जिनकी हत्या के इनका और आगे प्लान था। तो ये जो 4 जानें हमने बचाई है, एक पोटेंशियल मर्डर होने से, हमने 4 पोटेंशियल मर्डर होने से सोनीपत पुलिस ने बचाया है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और जो हमने अन्य कार्रवाई की है, टारगेट को अरेस्ट करके जेल में भेजने के अलावा एक हमारा जो और टारगेट था, जो कि डीजीपी साहब के दिशा निर्देश में ना सिर्फ धरपकड़ थी, बल्कि और भी कई कार्रवाई की, जैसे कि इनको अंदर ही रहना, कि इनको जमानत ना मिले। तो बीएनएस में प्रावधान है 111 का, जो जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, संगठित अपराध करते हैं, चाहे वो एक्सटॉर्शन का है, चाहे रॉबरी है, चाहे लैंड ग्रैबिंग है, मर्डर है, तो 111 बीएनएस की धारा लगाने से फिर उनको जमानत नहीं मिलती है, तो वो 5 साल से अधिक वो प्रोविजन है। उसके तहत हमने 15 लोगों के खिलाफ 111 बीएनएसएस की धारा लगाई है। कम से कम ये 15 व्यक्ति वो हैं जो बेल में बाहर नहीं आएंगे, और एक लंबे समय तक हमने उनको अंदर भेज दिया है, ताकि हमारा जो समाज और हमारे जो आम नागरिक है अपने आप को सुरक्षित सहज महसूस करें। मुख्य तौर पर इसमें करण, राहुल और रामनिवास है। करण राहुल आपको पता है, ये खरखोदा डबल मर्डर के एक्यूज। हिस्ट्री शीट हमारा एक तरीका होता है जो हम ओपन करते हैं, ताकि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स है वो हमारी निगरानी से कभी बाहर ना जाए। इस पूरी की पूरी 15 दिन की अवधि के अंदर हमने 150 150 क्रिमिनल्स को हमने अपनी निगरानी में रखा, कंटिन्यूस ट्रैक करते रहे, उनके हिस्ट्री शीट को अपडेट किया गया, कि जैसे कोई नई चीज नजर आती है, कोई नया उनका गैंग आता है, या कोई नए सर्कल डेवलप हो रहा है, कि निगरानी के तौर पर तो अपडेट किया गया, और 60 नई हिस्ट्री शीट क्रिएट की गई है। ये जो 117 हमने पकड़े, इनमें से 60 लोगों की हिस्ट्री शीट क्रिएट की गई है। और हिस्ट्री शीट एक पैरामीटर होता है जो ये इंश्योर करता है कि ये क्रिमिनल कभी भी हमारी पुलिस की निगरानी से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं तो अक्सर कई बार निगाह से निकल जाता है। तो हिस्ट्री शीट ओपन की गई है 60 लोगों की। कुख्यात अपराधी या जो बहुत वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, जो बार बार रिपीटेड ऑफेंस करते हैं, परंतु तकनीकी खामियों का फायदा उठा करके बाहर आ जाते हैं, बेल ले लेते हैं, ऐसे केसेस को भी हमने ट्रैक किया, और हर एक का केस का रिव्यू करके हमने 18 केसेस में हमने बेल कैंसिलेशन ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल दी है, और 16 में हमें बेल कैंसिलेशन के ऑर्डर मिल चुके हैं, यानी जो बाहर आए हैं वापस अंदर जाएंगे। प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी एक तरीका होता है जिससे हम उनको और गहरी मार या चोट पहुंचा सकते हैं, कि क्राइम को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। अगर आप उसको जो है बेनिफिट्स अधिक कॉस्ट बढ़ा दो, तो आदमी क्राइम से बाहर जाता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है प्रॉपर्टी सीज करना, अटैच करना। तो जो इस तरह के हम आइडेंटिफाई किए जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, लगभग 62 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की हमने प्रॉपर्टी की पूरे रिकॉर्ड्स लिए हैं, एनालिसिस करके उनके अटैचमेंट की प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा जो और मैं ये कहूँ कि हमारे और अचीवमेंट इसमें क्या रहे हैं, जो ट्रैक डाउन करना, हिस्ट्री शीट खोलना, इसके अलावा हमने इस दौरान 16 अवैध जो असले होते हैं, इलीगल आर्म, वो रिकवर किए हैं, 15 कार्टेज रिकवर किए, 4 गैंग जो रॉबरी के हमने वो नेट किए हैं, और उससे 15 एक्यूज अरेस्ट हुए हैं, जिससे हमारे 12 अन्य केसेस को सॉल्व करने में मदद मिली है। 15 ई रिक्शा, 2 कार, 3 बाइक, 4 मोबाइल फोन और 2 वेपन हमने इस 4 गैंगों से रिकवर किए हैं। और ये जो ई रिक्शा से 15 हमने रिकवर की, जिनकी वैल्यू लगभग 11 लाख के करीब आती है। ये हमारा ऑपरेशन ट्रैकडाउन का लेखा जोखा है। क्योंकि आज आप लोग मेरे से पहली बार एक साथ हम 1 to 1 रूबरू हो रहे हैं, तो मैं सोनीपत पुलिस के कुछ और अचीवमेंट जो इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अलावा है, मैं वो भी बताना चाहूँगी। पिछले 1 साल के दौरान, मतलब पिछले दौरान 1 जनवरी से लेकर अब तक हमारी जो क्राइम यूनिट्स और जिला पुलिस ने उससे बहुत बेहतर काम किया है, और उस बेहतर काम में हमने पुलिस और ख़ास तौर पर जो हमारे वांटेड अपराधी हैं, या जो हार्डकोर क्रिमिनल्स, जो वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर टास्किंग करके और उन पे निगरानी करते हुए, उनको पीछा करते हुए, और हमारे लगभग 14 हमारे मुठभेड़ें हुई हैं। इन 14 मुठभेड़ में हम लोगों ने 31 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है, और ये हमारी क्राइम यूनिट्स का एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अगर एक और जो इश्यू है जो अक्सर हम लोगों को बहुत तंग करता है, खासतौर पर युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है एमबीबीएस को लेकर। तो यहाँ पे मैं सोनीपत पुलिस की कप्तान होने के नाते मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हमने 28 कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस रजिस्टर किए हैं, जो कि हमारे प्रदेश में आई थिंक जो मेरी अपनी सूचना है, मेरा अपना मानना है कि शायद ये सबसे बड़ी संख्या है प्रदेश में किसी भी एक जिला इकाई के द्वारा। और इन 28 केसेस में हमने 75 लोगों को अरेस्ट करके जेल के पीछे पहुंचाया है। तो ये एक छोटा सा लेखा जोखा है सोनीपत पुलिस का, जो ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत
हमने जो मेहनत की है उसको आप सबके साथ मैंने शेयर करने का ये एक मौका देते हुए आपके साथ शेयर करूँ। देखिए ऐसा है कि विंटर समर जो चेंज ऑफ सीजन के अकॉर्डिंग क्राइम का पैटर्न चेंज करता है, और हम सभी जो हमारे यहाँ बैठे हुए मेरे साथ जो मेरे डीसीपी बैठे हुए हैं या जो फील्ड में हमारे एसएचओ डीसीपी हैं, ये सारे सीजन ऑफिसर हैं। वी ऑल आर एक्सपीरियंस, तो हम जो है क्राइम की मैपिंग करते हैं, एनालिसिस करके पैटर्न निकालते हैं, और पैटर्न के अकॉर्डिंग विंटर में जैसे चोरियाँ या जैसे खेतों की घरों की बर्गलरी वगैरह बढ़ जाती है, इस तरह के क्राइम के लिए हमारी फिजिकल जो प्रेजेंस होती है उसकी हमारी डिमांड बढ़ जाती है, नाकेबंदी की बढ़ जाती है, हॉट स्पॉट्स को मैप करके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किस तरह से करना है, बूटी ट्रैप लगाना है। तो स्ट्रेटजी जो होती है वो क्राइम के नेचर के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं और उसको फील्ड पे लगा लेते हैं। सीधी के अलावा सर्विलेंस, मॉनिटरिंग, डंप एनालिसिस, और साथ में जो पुराने जो हमारे अरेस्ट हुए हैं पिछले 3 साल 4 साल में, आज उनकी लोकेशन क्या है। तो ये एक अगर देखा है तो ऑपरेशन क्रैकडाउन में हमने जो बहुत सारी हिस्ट्री शीट खोली गई है, जो हमने ट्रैक करा है, मैपिंग की है, ये ऑपरेशन हो सकता है 20 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन सोनीपत पुलिस के लिए ऑपरेशन खत्म नहीं है, इट इज एवर गोइंग प्रोसेस। देखिए खरखौदा डबल मर्डर में हमने ऑलरेडी जो दो शूटर जो दो शूटर है उनको हमने अरेस्ट किया हुआ है, बाकी जो सपोर्टर है उनको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। जो रह गए हैं वो टारगेट पे हैं। ये तो वही बात होती है कि एक चूहे बिल्ली वाला खेल होता है, और एंड में तो क्रिमिनल कोई भी बहुत लंबा बाहर खा नहीं सकता। मैंने आपसे अभी कहा कि ऑपरेशन क्रैकडाउन 20 नवंबर को ऑपरेशन क्रैकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन सोनीपत पुलिस के लिए एवर गोइंग है, हमारी तरफ से ये खत्म नहीं है। और ये क्योंकि इस ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत होता क्या है, तो आपने एक बात कही कि पहले क्यों नहीं। पुलिस का काम बहुत वर्सेटाइल है, हमें लॉ एंड ऑर्डर मैनेज भी करना होता है, हमें इलेक्शन भी कराना होता है, हमें वीआईपी ड्यूटी भी करनी होती है, हमें अवेयरनेस के प्रोग्राम भी करने होते हैं। और आपको पता है हमारे पास 24/7 उसमें हमें बहुत सारे वर्सेटाइल काम करने होते हैं, जो कोर पुलिसिंग के भी होते हैं, अवेयरनेस के भी, क्योंकि प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड अवेयरनेस तीनों ही फ्रंट पे हमें काम करना होता है। जब आप कोई ऑपरेशन कराते हो तो एक तरह से आप 100% टाइम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं दूसरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बैकड्रॉप पे चला जाता, इग्नोर नहीं होता, बैकड्रॉप पे जाता है। अब हमने ये सोचा है कि ये क्योंकि कोर पुलिसिंग का पार्ट है, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, बाकी चीजों को भी साथ में चलेंगे। जी आप वैसे तो आप सभी यहाँ मीडिया से हैं और आपको पता होगा, आप सभी जागरूक हैं कि हम लोग इसी मकसद से बीच बीच में हम टाइम टू टाइम कॉम्बिंग ऑपरेशन कराते रहते हैं। पीछे भी हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो ये जो, और खास तौर पे हम उन एरियाज में कॉम्बिंग करते हैं जहाँ हमें लगता है माइग्रेटरी पॉपुलेशन, जैसे आपकी जो लो इकोनॉमिक ग्रुप एरिया होता है, जहाँ लेबर क्लास आ गई 2 दिन करके चली गई, एक एक घरों में जो है छोटे छोटे रूम्स में लोगों को रखा जाता है, बस्तियां बनाई जाती हैं, कच्ची बस्तियों में लोग आकर के रहते हैं, वहाँ हम टाइम टू टाइम कॉम्बिंग ऑपरेशन करते रहते हैं। रही आपने एक वेरिफिकेशन वाली बात कही, बिल्कुल हम वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि आपने एक बहुत ही सेंसिटिव पर बहुत ही क्रूशियल पॉइंट छेड़ा है, तो मैं आपके माध्यम से यहाँ एक जन मानस को आग्रह करूंगी कि हमारे हर समय पोर्टल पर एक जो साइट है हमारे, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन का उसमें वो है, एप्लीकेशन है, बहुत सारी सर्विसेज है, उसे पुलिस वेरिफिकेशन की भी एक सर्विस है। हो क्या रहा है कि हम कॉम्बिंग करते हैं, हम आधार कार्ड भी लेते हैं, फिर हम आसाम भी भेजते हैं, बंगाल भी भेजते हैं, वेरिफिकेशन रिपोर्ट में टाइम लगता है। अगर हमारा सोनीपत का नागरिक, चाहे वो किसी भी कॉलोनी, मोहल्ले या तबके का है, अगर वो खुद ऑनलाइन अपनी वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट भेज दे कि मेरे यहाँ पर जो है ये व्यक्ति मैं किराए पे दे रहा हूँ, इसका ये आधार कार्ड है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कृपया इसकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाए, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि वो हर अपडेट हमें मिलता रहेगा, तो हमारे पास एक डाटा भी क्रिएट होता रहता है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप मैक्सिमम इस बात को जरूर आप फैलाएं कि जो भी एम्प्लॉय को आप नौकरी दे रहे हैं, जिस किराएदार को आप अपने यहाँ घर दे रहे हैं, आप प्लीज उनको जो है, मतलब आपके माध्यम से मैं सबको आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जरूर ऑनलाइन अप्लाई करें। हर एक एप्लीकेशन का हमारी तरफ से जरूर समुचित जवाब दिया जाएगा, वेरिफिकेशन इश्यू किया जाएगा। मैंने कहा कि प्रोसेस में हम जा रहे हैं 62 प्रोक्लेम्ड ऑफिसर्स की ऑफेंडर्स की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके अटैचमेंट के प्रोसेस, क्योंकि विभिन्न अपराध से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है जिसको कोर्ट से हम प्रोक्लेमेशन कराते हैं, क्योंकि वो शामिल चाहे हो रहा है, वो अलग अलग विभिन्न अपराधों में शामिल है, किसी एक अपराध में नहीं, वो हर प्रकार के अपराध में शामिल है।
हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है, बल्कि पूरी तो नहीं है कि कमिश्नर्ड बनने का जो हमारी फोर्स की रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत शीघ्र ही मेरे ख्याल से विद इन अ मंथ और 2 हमें बेसिक रिक्रूट कोर्स हमारा पास आउट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि लगभग 500 के करीब हमारे यंग रिक्रूट आएंगे। तो काफ़ी कुछ जो हमारी पुलिस की फील्ड प्रेजेंस है, फील्ड प्रेजेंस हमारी बहुत बेहतर हो जाएगी इसके बाद। देखिए, वर्कआउट केसेस का रेशियो मैं आपको एक फिगर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम होते हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें भी अलग अलग नेचर होता है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन मर्डर है, मर्डर में हमारी नॉर्मली 90% 95% वर्कआउट होता है। रेप में भी हमारा ऑलमोस्ट 100% ही होता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाइड होते हैं। बर्गलरी थेफ्ट होता है, उनमें हमारा परसेंटेज लो हो जाता है, तो ब्लाइंड केसेस होते हैं। तो अगर आप ये कहें कि डिस्ट्रिक्ट का वर्कआउट परसेंटेज रेशियो आप बताइए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव। कैटेगरी वाइज जो है वो हम निकालते हैं हमेशा। मैं तो सभी यूथ के लिए और उनके अभिभावकों के लिए मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि जो अपनी मिट्टी और अपना परिवार, आप उससे प्यार करें। और ये जो मानव जीवन है ये बहुत बहुमूल्य है, हम इस मानव योनि में आए हैं, तो हमें चाहिए कि अपने इस जीवन को हम बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सोसाइटी के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं की इज्जत करते हुए हम उनके लिए अच्छे तरीके से जीवन यापन करें, ना कि अपने इस जीवन को जो इतना महत्व बहुमूल्य है, गलत संगति में पड़ के गलत दिशा पे जा करके स्वयं को और अपने जीवन को बर्बाद करें। ऐसा है जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से ओपन सीक्रेट, ये सिर्फ सोनीपत पुलिस नहीं, हरियाणा पुलिस, एनआईए, एसटीएफ, ये तो सबने चिन्हित कर रखा है और हम सबको पता है। एंड वी ऑल आर कमिटेड टू ब्रिंग देम डाउन हियर एंड दे शुड बी टेकन केयर टू, जो जहाँ उनकी जगह है उनको वहाँ पे पहुँचाने के लिए हम सब प्रयास करते हैं। मुझे नहीं पता, आप लोगों ने जुलूस निकाल रही है पुलिस और परेड करा रही है पुलिस, इस तरह के जो है या आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी अपनी तरफ से शायद हो सकता है न्यूज़ को अट्रैक्टिव करने के लिए किया हो। पुलिस जो है किसी का इस तरह से जुलूस नहीं निकालती है, परंतु अगर मान लो किसी अपराधी को किसी स्थान पे ले जाना होता है, हम पे सुविधा नहीं है, अगर हम उनको निकाल करके ले जा रहे हैं तो आप उसको कोई भी टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं। पुलिस, सोनीपत पुलिस या हरियाणा पुलिस कोई भी अनैतिक और गैर कानूनी काम नहीं करती। हम नियम कानून के अंदर रह कर के ही काम करते हैं। और इस तरह का आप अगर इम्प्रेशन क्रिएट करके अगर आपको लगता है समाज में अच्छा प्रभाव है आपकी ऐसी रिपोर्ट राइटिंग से, तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम लगातार, हम ही क्यों, इसमें आई4सी, भारत सरकार, जो आपकी ट्राई है, जो आपकी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, सब तरफ से बार बार अवेयरनेस की जा रही है। हम भी स्कूल कॉलेजेस में जाके लोगों को अवेयर करते हैं कि आप एनोनिमस लिंक पे, आप अननोन लिंक पे क्लिक ना कीजिए। अगर कोई आपको आपका अपना बन के फ़ोन कर रहा है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कॉल बैक ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर मॉर्फिंग होती है, फ़िशिंग होती है। हम बार-बार अवेयरनेस की कर रहे हैं और आगे भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा है जहाँ मेरा मानना है जो ग्रीड, नीड और ईज़, ई-कॉमर्स आया, ईज़ हो गया है। आपको इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया जाता है, ग्रीड हो गया है। और कई जगह नीड होती है, लोन चाहिए। तो नीड, ईज़ और ग्रीड, ये 3 ऐसे क्राइटेरियाज़ है जिसमें जब और इन तीनों पे आदमी सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। कोई किसी के कहने से कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हमारे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं पॉजिटिव, और जिस तरह से आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से आप जब बार-बार इन इसको ला रहे हैं और मोडस ऑपरेंडाई भी आप लोग देते हैं कई बार, मुझे लगता है कि हम जो अवेयरनेस कर रहे हैं उससे उस उतना ही इम्पोर्टेंट रोल मीडिया का भी है अवेयरनेस करने में। तो आपसे भी आग्रह है कि आप भी इसको और बार-बार लेकर के जाएँ, ताकि आम जन-जन तक ये मैसेज जाए। देखिए, आपने पीछे भी एक रिपोर्ट मेरे को भी आपने शेयर की थी, खुलेआम दिख रहा है। जब भी कोई भी मेरे मोबाइल पर जब भी कोई मैसेज आता है या अदरवाइज़ भी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे यहाँ पर तुरंत कार्रवाई होती है। आपने यहाँ कहा कि खुलेआम बिक रहा है, मैं आपसे आग्रह करूँगी, अगर आपको कहीं नज़र आता है खुलेआम बिकता हुआ, तुरंत आप बताइए, तुरंत उस पे कार्रवाई होगी। रही उसकी, मैंने अभी आपको बताया था, हरियाणा में पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ जो सबसे अधिक अच्छी जो बेहतर कार्रवाई सोनीपत पुलिस द्वारा की गई है, और हम आगे भी अपने इस मैंडेट को कंटिन्यू करें। मैंने आपसे कहा कि ये सारे के सारे जहाँ जो बातें आप कह रहे हैं, दैट वाज़ द फर्स्ट टारगेट व्हिच आई हैड व्हेन आई लैंडेड हियर। और हमारी टीमें जाती हैं, डिस्गाइज्ड वे में भी जाती हैं, और इन जगह पे स्पेशली जहाँ हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे कॉलेजेस हैं और जो
जिन जगह के स्टेशन के आपने नाम लिए हैं, वहाँ पर हमारी विशेष तौर पर निगरानी रहती है और कोई भी अनैतिक या अवैध जो हरकतें अगर हैं तो उस पे पूरी सख्ती से कार्रवाई किए जाने के लिए हमने अपने सोर्सेज भी ट्वीट किए हुए हैं और किसी भी तरह का इस तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। रही एक बात मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगी कि जैसे बहुत आसान है कहना खुलेआम नशा बिकता है, आप सभी पत्रकार यहाँ पर हैं मेरे साथ, किसी को भी कहीं भी दिखता है कि खुलेआम नशा बिक रहा है, मोस्ट वेलकम, मेरे से बात कीजिए, कोई और नहीं, मैं चलूँगी। I will go with you and show me where it is happening openly, we'll take action. अपराध और अपराधी गति में शामिल जितने भी लोग हैं, मैं तो इतना कहूँगी सोनीपत पुलिस उनके पीछे है। बेहतर है या तो वो इलाका छोड़ के, मैं ये नहीं कहूँगी सोनीपत छोड़ के भाग जाए, मैं कहूँगी हरियाणा छोड़ के भाग। हरियाणा में लोग राय नहीं चला।